तुलसी इंटर कॉलेज मखनाहा बुरहानपुर आजमगढ़, जहां से होता है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का NIT में सिलेक्शन। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य विक्रांत सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर RTO हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। इंडिया गठबंधन की समन्वयक बैठक में नेताओं ने भरा दम। आजमगढ़ जिले के BKS मैरिज हॉल सिधारी आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस एवं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसान पूरी तरह से परेशान है, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जनता ने यदि इंडिया गठबंधन को मौका दिया तो हम आम जनता को बेहतर सुविधाएं और युवाओं को रोजगार देंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता रमेश राजभर समेत सपा व कांग्रेस पार्टी के अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। देखिए, मैं आज यहाँ पर आजमगढ़ में जो लोकसभा के समन्वय बैठक में आया हूँ, ये आज मेरी 73वीं लोकसभा यहाँ पर मैं गठबंधन के समन्वय पूरे प्रदेश में एक संकल्प लेके निकला था 80 सीटों पर जाने। 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं और देश में आज 5वें चरण का चुनाव शुरू है। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि इन पिछले 4 चरणों में पहले चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वां चरण, हर चरण के साथ इस देश में गठबंधन के प्रति एक लहर, एक लोगों का रुझान, लोग गठबंधन पर विश्वास रखते हुए भारी बहुमत से गठबंधन के उम्मीदवारों को चुन करते हैं। कल आपने देखा होगा कि जिस कदर फूलपुर में, प्रयागराज में माननीय राहुल जी और अखिलेश यादव जी जब मंच पर आए तो वहाँ का युवा, वहाँ का किसान, वहाँ की महिलाएं जिस प्रकार जोश में आकर, जो मानो पूरे जो इतना बड़ा जो जनसमूह था, जनसमुद्र था, वो पूरा का पूरा जोश में आकर अपना जोश व्यक्त कर रहा था। अपने बदलाव की जो उनने मानसिकता बना रखी है उसे वहाँ पर एक संकल्पित रूप से नारे लगाकर चला रहा था। और ये अपने आप में दिखलाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव की लहर है, एक आंधी की तरह वो बढ़ती जा रही है। और इस 5वें चरण के बाद 6वें और 7वें चरण में ये आंधी और तेज होगी और 4 जून को देश में गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देगी। जो महंगाई की बात आप करते थे, जिस महंगाई को लेकर 16 रुपये सिलेंडर में बढ़ता था, जो 450-466 रुपये का हुआ, तो पूरे देश में स्मृति ईरानी जी सिर पर सिलेंडर रख के और सिलेंडर रानी बनकर घूम रहे हैं। आज वो सिलेंडर की कीमत 1050-1100 रुपये हो गई है। महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर खर्च चलाना दुर्भर हो गया है। तो महंगाई के बारे में मुद्दे पे बात करें, 400 का नारा लेकर अब इस देश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली, वो आपका असली रूप समझ चुकी है। जहाँ पर आपने इस देश की संपदा को चुने हुए निजी अपने दोस्तों के, मित्रों के हाथों में बेच दिया, जो वैश्विक स्तर पर अमीरों की गिनती में आ गए और देश की गरीब जनता और गरीब हो गई। तो यह चुनाव मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी जी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के संदेश को लेकर ये चुनाव है। ये देश की जनता देश में भाईचारा चाहती है, मजबूत भाईचारा चाहती है, शांति चाहती है, रोजगार चाहती है। और वो न्याय पत्र में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 आधारित स्तंभों के आधार पर 25 न्याय योजनाएं इस देश को देने जा रहे हैं, जहाँ पर युवाओं को सम्मान के साथ में प्रथम नौकरी पक्की, उन्हें अप्रेंटिसशिप के चलते हुए 8,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक मदद होगी, ताकि आगे जाके वो बेहतर नौकरी पा सकें, काम कर सकें। देश में जो गरीब महिलाएं हैं, हर परिवार में एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह, साल में 1 लाख रुपये की आर्थिक गारंटी 4 जून के बाद इस देश की महिलाओं को मिलेगी। किसानों के लिए कानून बनाया जाएगा, जिस कानून के तहत उनके फसल उत्पादन को मिनिमम प्राइस के तहत एक आर्थिक गारंटी मिली, ताकि उन्हें उसमें से आय प्राप्त हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। जो कर्जा किसानों पर है, देश के किसानों का कर्जा वो माफ़ किया जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस आई है। माननीय मोदी जी अब 400 का नारा छोड़कर
4 जून को अपने विदाई का संदेश दे रहे हैं, जो इस देश की जनता ने पहले ही आप बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ यूपी में आपको क्या कितनी सीटों का दावा करते हैं? यूपी में 80 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। कांग्रेस मात्र 17 सीटों पर, लेकिन 63 सीटों पर हमारे समाजवादी और अन्य दल के लोग लड़ रहे हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर इस गठबंधन की निर्मित हुई थी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, तो आज ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का चुनाव। और इसके चलते हुए मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश की 36 कौम आज कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के साथ। प्रधानमंत्री जी के बयानों पर इसके चलते हुए मुझे लगता है कि सभी अगर एक सीट छोड़ दें, कोई भी कोई भी 79 सीटों पर तगड़ी लड़ाई। सर, प्रधानमंत्री जी के बयानों पर क्या कहना है? सर, जो चुनाव में बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चुनाव में जो उनके बयान आ रहे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए, देश की जनता अब उनको गंभीरता से लेना छोड़ दी। जिस तरीके का नाटक, नौटंकी देश की जनता को पहले भटकाया करते थे, अब देश की जनता उनका असली रूप समझ चुकी है। चंदा लेकर धंधा, देश में भ्रष्टाचार को एक सिस्टम में उन्होंने बना लिया, सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार, झूठ और सिर्फ झूठ, देश के भाईचारे को और उन मुद्दों को हटाने के लिए सुबह से शाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, एक जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति, मंगलसूत्र, इस प्रकार की बातें किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। जो इस देश की शहादत की इतिहास, इस देश की कुर्बानियों को मात्र सिर्फ वोट हासिल करने के लिए मजाक उड़ाती है, ऐसे लोगों को देश की जनता कभी सम्मान नहीं। बस ये योगी आए तो कहा कि चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के लिए। ये चुनाव देश में गांधी विचारधारा और गोडसे की विचारधारा के बीच, ये चुनाव इस देश में संविधान को बचाने वालों का और संविधान को बदलने वालों का चुनाव। यह चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाना और लोकतंत्र को खत्म करने वाले के लिए, और लोगों ने अपना मन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश को गांधीवादी तरीके से मजबूत भाईचारे के साथ शांतिप्रिय तरीके से उन्नति के लिए चुना। बीजेपी ने भी करे तो फूलपुर की रैली में अखिलेश जी और राहुल जी सभा नहीं कर पाए, कितनी अराजकता है। अगर ये जीतने के पहले का हाल है, जीतने के बाद क्या होगा? साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो आंधी, वो जोश, युवा जोश, अगर आप ईमानदारी से देखें तो वो अपने आप में एक अलगार है, एक ऐलान है इस देश की जनता का कि अब आपके दिन पूरे हो गए हैं, देश बदलाव। धन्यवाद। सर, आपके सवाल सर, ईवीएम पे